जादू हिंदी कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। रंजना अपने पति विशाल, 2 बच्चे काव्या और कुणाल के साथ रहती थी। विशाल और रंजना ने अपने घर वालों के खिलाफ शादी की थी, इसीलिए वो घर से दूर रहते थे। शादी के कुछ साल बाद विशाल चल बसा। विशाल के गुजर जाने के बाद रंजना अपने 2 बच्चों के साथ अपने सास ससुर के साथ रहने चली गई, तो सास ससुर ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। रंजना को प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मिले तो इसीलिए उसे घर से भी निकाल दिया था। अब रंजना एक छोटे से घर में रहने लगी। कुछ महीने बीत जाते हैं और अचानक से एक दिन उस गांव में बहुत बारिश होने लगी। बारिश ज्यादा होने के कारण गांव में बाढ़ आ गई। पूरा गांव बाढ़ में डूब रहा था। सब लोग जान बचाकर भाग रहे थे। उस बाढ़ में रंजना की झोपड़ी बह गई। रंजना जैसे तैसे अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल जाती है कि शायद उसे वहां कुछ दिन रहने को मिल जाए, लेकिन रंजना को देखकर वहां किसी ने दरवाजा नहीं खोला। माँ जी, बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है। हमारा घर भी बह चुका है। हमें कुछ दिन तक घर में रहने दीजिए ना माँ जी। तभी माँ जी बाहर आती है। अरे ओ रंजना की बच्ची, निकल जा यहाँ से। हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ दरवाज़ा मत खटखटा। पहले तो हमारे बेटे को खा गई, अब हमें भी खाना है क्या? चल निकल यहाँ से। माँ जी, हमें आज रात यहाँ रहने दीजिए। हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। पूरे गांव में पानी भरा है। बिल्कुल नहीं, तुम हमारे घर नहीं आ सकती। घर में घुसकर चोरी कर ली तो चल निकल यहाँ से, चोर कहीं की। माँ जी, मैं चोरी क्यों करूँगी? ठीक है, आपको मुझे नहीं रखना, लेकिन अपने पोता पोती को तो यहाँ रहने दीजिए। रंजना के ऐसे कहते ही अंदर से ससुर जी आते हैं और कहते हैं, ए रंजना की बच्ची, ज़्यादा होशियार मत बन। चल निकल यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। हमारा तुमसे कोई नाता नहीं है। अगर नहीं गई तो हमें तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालना होगा, समझी? रंजना बहुत रोने लगी, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसके ससुराल वालों को ना उसकी और ना ही उसके बच्चों की कोई कदर थी। तभी उसकी लड़की कहती है, माँ, अब हम क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे? गांव में सब जगह पानी है बेटा, और रामू काका दूसरे गांव से अभी पहुँचे हैं। तो मैंने उनकी बात सुनी थी कि दूसरे किसी भी गांव में लोगों को आने नहीं दे रहे, और अब हमारे पास पहाड़ी पर जाने की सिवाय कोई रास्ता नहीं है। माँ, अगर हम किसी गांव के बाहर पेड़ के नीचे रहे तो? नहीं बेटा, गांव के लोग हमें वहां रहने नहीं देंगे, और वहां भी तो बाढ़ का पानी आ सकता है। हमें लोगों की नज़र से दूर पहाड़ी पर ही जाना होगा। हमारे नसीब में भगवान ने जो लिखा है वो होकर ही रहेगा बेटा। रंजना अपने बच्चों को पहाड़ी पर लेकर जाती है। पहाड़ी पर जाते ही रंजना देखती है कि पहाड़ी पर बहुत सारे बांस के पेड़ हैं और बहुत सारे फल के पेड़ हैं। तभी काव्या रंजना से कहती है, माँ, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, और देखो खाने के लिए बहुत सारे फल भी हैं। अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं और पेट भर के फल खा सकते हैं। हाँ माँ, और यहाँ पर बाढ़ का पानी भी नहीं आ सकता। यहाँ पर अच्छी ठंडी हवा है और फल भी है। गांव में तो फल भी मिलते नहीं हैं। अच्छा हुआ गांव में बाढ़ का पानी आ गया, इस कारण हम इतनी अच्छी जगह पर तो आ पाए। बच्चों, बाढ़ आना अच्छी बात नहीं है। बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। हम जंगल या
पहाड़ी पर कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक झोपड़ी बनानी पड़ेगी, नहीं तो जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। रंजना अपने बच्चों से बात कर रही थी कि तभी वहाँ पर उनके सामने घायल खरगोश आता है। रंजना उस खरगोश के घाव में जड़ी बूटी लगा देती है। तभी काव्या कहती है, माँ, इस खरगोश को तो आपने जड़ी बूटी लगा दी, लेकिन हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से झोपड़ी बनाएंगे। हाँ माँ, मैं पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ता हूँ। नहीं बेटा, पेड़ में भी तो जान होती है। हम उन्हीं की वजह से तो सांस ले पाते हैं और उन्हीं से हमें फल मिलते हैं। हमें उन्हें काटना नहीं चाहिए। तो फिर माँ, हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम सिर्फ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे और उसी से झोपड़ी बनाएंगे। वहाँ देखो, कितनी सारी सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। रंजना अपने बच्चों के साथ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करती है। बड़ी मेहनत से वो झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी। तभी कुणाल तालाब की तरफ घास लेने के लिए चला जाता है। कुणाल, कुणाल बेटा, वहाँ पर अकेले मत जाओ। हम पहले झोपड़ी बनाएंगे बेटा, फिर घास लेने जाएंगे। कुणाल रंजना की कोई बात नहीं सुनता और तालाब की ओर चला जाता है। तभी कुणाल जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ, माँ! क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, मुझे जहरीले बिच्छू ने काट लिया है। ये बात सुनकर दोनों रोते हुए कुणाल की तरफ दौड़ते हैं और तभी कुणाल बेहोश हो जाता है। कुणाल, कुणाल, तुम्हें क्या हुआ? तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? तुम उठ जाओ कुणाल। बेटा, बेटा उठ जा। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पहले मेरे पति को छीन लिया, फिर घर, और अब मेरा बेटा, फिर मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लोगे। भगवान जी, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। मैं आपसे विनती करती हूँ भगवान। तभी पेड़ों में से आवाज आती है, रंजना, मैं जादुई बांस हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी जब तुम अपने बच्चों को पेड़ों के बारे में बता रही थी। ये बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को वापस जिंदा कर रहा हूँ। और हाँ, तुम मेरी लकड़ियाँ इस्तेमाल करके एक घर बनाओ जिसमें तुम तीनों बिना डर के रह सकते हो और तुम बाकी लोगों का भी भला कर सकती हो। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं, ये कोई सपना नहीं है। मैं अब भी तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा और जादुई बांस की लकड़ियां भी तुम्हारे सामने आ जाएंगी, जिससे तुम अपना आलीशान घर बना सकती हो। और हाँ, जैसा तुम सोचोगी वैसा ही घर तुम्हारे सामने बनकर आ जाएगा। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। दोनों माँ बेटी अपनी आंखें बंद कर देती हैं और वहाँ जादू से बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है, जो दिखने में बहुत सुंदर था। और तभी कुणाल भी जिंदा हो जाता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ! कुणाल, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ माँ, मुझे क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ। मैं तो सिर्फ सो गया था। लेकिन तब तक आप दोनों ने मिलकर इतना सुंदर घर बना दिया। दोनों मुड़कर पीछे देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वो घर वैसा ही था जैसा रंजना ने सोचा था। फिर तीनों अपने घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद उन्हें वो घर नहीं, एक बड़ा महल लग रहा था। तीनों घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो तीनों वहाँ रहने लगे। उन्हें वहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और रंजना ने देखा कि लोग घबराकर पहाड़ी पर आने लगे थे। रंजना सबकी मदद कर रही थी।
एक दिन रंजना के सास ससुर भी पहाड़ी पर आ जाते हैं। तभी रंजना के ससुर का ध्यान रंजना के ऊपर गया। अरे, रंजना ने तो यहाँ घर बना लिया। अगर हम यहाँ रहे तो हम बच सकते हैं। रंजना के सास ससुर रंजना के पास भागकर जाते हैं। बहू, रंजना बहू, हमें माफ़ कर दे बेटा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारा घर डूब चुका है। हम कहाँ रहेंगे बेटा? हमें अपने साथ रख लो। कि तभी कुणाल वहां आता है और कहता है, नहीं माँ, आप इन्हें घर के अंदर नहीं आने देंगी। जब हम इनसे मदद मांग रहे थे तब इन्होंने हमें वहां से भगा दिया था। अब कुणाल अभी बहुत छोटा है, कुछ भी कह रहा है। इसकी बातों का बुरा मत मानना। फिर रंजना अपने सास ससुर को अंदर बुला लेती है। रंजना के सास ससुर जैसे ही उस बांस के घर में कदम रखते हैं, एकदम से वो पहाड़ी के नीचे गिर जाते हैं और उस बाढ़ के पानी में बह जाते हैं। इसी तरह से रंजना सभी गांव वालों की मदद करती है और तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।